श्री शिव महापुराण कोटिरुद्र संहिता अध्याय 292। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति तथा उसके महात्म्य का वर्णन। सूत जी बोले, इसके बाद शिवजी भी अपने गणों को साथ लेकर राजा के कल्याण की कामना से आदरपूर्वक वहाँ गए और उनकी रक्षा के लिए गुप्त रूप से स्थित हो गए। इसी अवसर पर कामरूपरेश्वर ने वहाँ पार्थिव लिंग के आगे गहन ध्यान करना प्रारंभ किया। तभी किसी ने जाकर राक्षस से कह दिया कि वह राजा आपके निमित्त कुछ अभिचार कर्म कर रहा है। सूत जी बोले, यह सुनकर राक्षस कुपित हो उठा और उसने उसे मारने की इच्छा से हाथ में तलवार लेकर राजा के समीप गया। वहाँ जो पार्थिव लिंग आदि रखा हुआ था उसे देखकर और उसके स्वरूप को देखकर उसने निश्चय कर लिया था कि यह मेरे लिए कुछ कर रहा है, अतः मैं आज ही सामग्री सहित इसे बलपूर्वक मार डालूंगा। इस प्रकार विचार करके अत्यंत क्रुद्ध हो राक्षस ने राजा से कहा। भीम बोला, हे दुष्टात्मा राजा, तुम इस समय क्या कर रहे हो? यह सच सच बता दो। तुम्हें नहीं मारूंगा, अन्यथा निश्चित ही तुम्हारा वध कर दूंगा। सूत जी बोले, उसका यह वचन सुनकर शिव में विश्वापरायण वह कामरूपरेश्वर शीघ्र ही अपने मन में यह विचार करने लगा, जो होनहार है वह होकर रहेगा और जो टालने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ तो सब कुछ प्रारब्ध के अधीन है और शिवजी को ही प्रारब्ध कहा गया है। हे दयालु शिवजी, निश्चित रूप से इस पार्थिव लिंग में भी उपस्थित है, क्या वे मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे? हे राक्षस, उसने सामने क्या है? वे अपनी ही हुई प्रतिज्ञा पूर्ण करेंगे, क्योंकि भगवान शिव वेद में सत्य प्रतिज्ञा कहे गए हैं। वे स्वयं कहते हैं, जब कोई अत्यंत निर्दयी व्यक्ति मेरे भक्त को पीड़ित करता है तो मैं उसकी रक्षा के लिए उस दुष्ट का वध कर देता हूँ, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार धैर्य धारण कर भगवान शिव का ध्यान करते हुए वह राजा अपने मन में उत्तम भक्तिपूर्वक प्रार्थना करने लगा। हे महाराज, मैं आपका हूँ, जैसे आपकी इच्छा हो वैसा कीजिए। मैं यह सत्य कह रहा हूँ कि आप मेरा कल्याण कीजिए। इस प्रकार मन में ध्यान करके सत्यपाश से बंधे हुए उस राजा ने राक्षस का तिरस्कार करते हुए सत्य वचन कहा। राजा बोला, हे राक्षस, मैं अपने भक्तों की रक्षा करने वाले समस्त चराचर के स्वामी तथा निर्विकार भगवान शिव का भजन कर रहा हूँ। सूत जी बोले, उस कामरूपरेश्वर का यह वचन सुनकर क्रोध से कांपते हुए शरीर वाले उस भीम ने वचन कहा। भीम बोला, मैं तुम्हारे शंकर को जानता हूँ, वह मेरा क्या कर लेगा? जिसे मेरे पिता के भाई रावण ने दास के भांति स्थापित किया था, तुम उसी के बल का सहारा लेकर मुझे जीतना चाहते हो, तो अब तुम सब कुछ जीत चुके, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। जब तक तुम्हारा पालन करने वाला वह शिव मेरे सामने आकर दिखाई नहीं पड़ता, तब तक तुम उसे स्वामी मानकर उसकी सेवा करते रहो, अन्यथा कभी नहीं कर सकोगे। हे राजन, उसे मेरे द्वारा देख लेने से सब कुछ भलीभांति स्पष्ट हो जाएगा, अतः तुम शिवजी के इस रूप को दूर कर दो, अन्यथा तुम्हें आज अवश्य ही भय होगा, इसमें संशय नहीं है। भयंकर पराक्रम वाला मैं तुम्हारे स्वामी को तीक्ष्ण चपेटा मारूंगा। सूत जी बोले, उसका यह वचन सुनकर शिव के प्रति आस्था वाले राजा कामरूपरेश्वर ने भीम से शीघ्र ही यह दृढ़ वचन कहा। राक्षस बोला, हे राक्षस, मैं नीच एवं दुष्ट जो भी हूँ, किंतु शिवजी का त्याग कभी नहीं करूँगा और मेरे स्वामी ही सर्वश्रेष्ठ और वे मेरा त्याग कभी नहीं करेंगे। सूत जी बोले, इस प्रकार उस शिव भक्त राजा की यह बात सुनकर उस भीम राक्षस ने हंसकर शीघ्र ही उसे राजा से कहा। भीम बोला, मत होकर वह नित्य भीख मांगता रहता है, उसे तो अपना स्वरूप का भी ज्ञान नहीं है, भक्तों की रक्षा करने में योगियों की क्या निष्ठा होगी? ऐसा विचार कर तुम सब प्रकार से उसे दूर रहो। मैं और तुम्हारा वह स्वामी परस्पर युद्ध करेंगे। सूत जी बोले, उसके बाद इस प्रकार कहे जाने पर
शिवभक्त तथा दृढ़व्रत वाले उस श्रेष्ठ राजा ने निडर होकर सदा जगत को दुख देने वाले भीम से कहा। राजा बोला, हे दुष्टात्मा राक्षस सुनो, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुम तो विकर्म करते हो, तुम समर्थ कहाँ हुए हो। सूत जी बोले, उसके इस प्रकार कहने पर सेना लेकर आए हुए भीम ने उस राजा को धमका करके अपने भयंकर कृपाण से पार्थिव लिंग पर प्रहार किया और राक्षस के साथ उस महाबली भीम ने हंसकर कहा, अब तुम भक्तों को सुख देने वाले अपने स्वामी का बल देखो। हे द्विजों, जब तक कि उस तलवार ने पार्थिव का स्पर्श भी नहीं किया तब तक उस पार्थिव लिंग से शिव जी प्रकट हो गए। शिव बोले, हे भीम देखो, मैं ईश्वर हूँ, मैं राजा की रक्षा के लिए प्रकट हुआ हूँ। मेरा पहले से ही यह व्रत है कि मैं सदा भक्तों की रक्षा करता हूँ। अतः अब तुम भक्तों को सुख देने वाले मेरे बल को शीघ्र देखो। ऐसा कहकर शिवजी ने अपने पिनाक धनुष से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। तब उस राक्षस ने पुनः अपना त्रिशूल फेंका। शिवजी ने उस दुष्ट के उस त्रिशूल के भी सैकड़ों टुकड़े कर दिए। हे द्विजों, तब उस दुष्ट ने शिवजी के ऊपर अपनी शक्ति से प्रहार किया। शिवजी ने शीघ्रता से अपने बाणों से उसके भी लाखों टुकड़े कर दिए। तत्पश्चात उसने शिवजी के ऊपर पट्टी से प्रहार किया। तब शिवजी ने त्रिशूल से पट्टी को तिल के समान खंड खंड कर दिया। इसके बाद शिव के गणों तथा राक्षसों के बीच घोर युद्ध होने लगा, जो देखने वाले को भयंकर भय उत्पन्न कर देने वाला था। इसके बाद तो उससे सारी पृथ्वी क्षण भर में व्याकुल हो उठी और पर्वतों सहित सभी समुद्र विक्षुब्ध हो उठे। सभी देवता ऋषि अत्यंत व्याकुल हो गए और आपस में कहने लगे कि हम लोगों ने व्यर्थ ही शिव से प्रार्थना की। इस प्रकार नारद जी आकर के दुख को नष्ट करने वाले शिवजी के हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर प्रार्थना करने लगे। नारद जी बोले, हे नाथ, हे विभ्रमक कारक, आप क्षमा करें। क्या तृण पर कुठार का प्रयोग करना उचित है? अतः आप शीघ्र ही उसका वध कीजिए। तब नारद के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर प्रभु शिवजी ने अपने हुंकार रूप अस्त्र से समस्त राक्षसों को भस्म कर दिया। हे मुने, इस प्रकार शिव के द्वारा वे सभी राक्षस क्षण मात्र में सभी देवताओं को देखते ही देखते दग्ध कर दिए गए। इस प्रकार जिस प्रकार दावानल से उत्पन्न अग्नि वन को जला डालती है, वैसे ही कुपित शिवजी ने राक्षसों की सेनाओं को क्षण भर में जला डाला। उस समय किसी को ज्ञात न हुआ कि भीम की भस्म कौन सी है। वह परिवार सहित भस्म हो गया। उसका नाम भी कहीं सुनाई नहीं पड़ता था। इसके बाद शिवजी की कृपा से सभी मुनीश्वरों तथा इंद्र आदि सभी देवताओं को शांति प्राप्त हुई और सारा जगत स्वस्थ हो गया। उस समय महेश्वर के क्रोध की ज्वाला एक वन से दूसरे वन तक फैलने लगी। इससे राक्षसों की वह संपूर्ण भस्म वन में सभी जगह व्याप्त हो गई। उससे अनेक कार्य संपन्न करने वाली ऐसी औषधियाँ उत्पन्न हुई, जिसके प्रभाव से मनुष्य के रूप तथा वेश भिन्न भिन्न रूप में बदल जाते हैं। हे द्विजों, उन औषधियों से भूत प्रेत पिशाच आदि दूर भागते हैं। जगत का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो उन औषधियों से न होता हो। इसके बाद उन देवताओं और ऋषियों ने शिवजी के विशेष रूप से प्रार्थना की, संसार को सुख देने वाले आप स्वामी को अब यही निवास करना चाहिए। निर्बल तथा पराक्रमहीन लोगों को दुष्ट देने वाला यह बड़ा कुत्सित देश है। आपके दर्शन से उन लोगों का कल्याण होगा। आप भीम शंकर नाम से प्रसिद्ध होंगे और सब कुछ सिद्ध करेंगे। सभी आपत्तियों को दूर करने वाला यह लिंग सदा पूज्य होगा। सूत जी बोले, इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर लोकहित का करने वाले स्वतंत्र और भक्तवत्सल शिव जी प्रेम पूर्वक वहीं स्थित हो गए। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कोटिरुद्र संहिता अध्याय 292 संपूर्ण हुआ। विशेष कथा श्री शिव महापुराण कोटिरुद्र संहिता अध्याय 292।
मतांतर से भीमशंकर ज्योतिर्लिंग बम्बई से पूर्व एवं पूना के उत्तर भीमा नदी के तट पर सरहद पर स्थित है। यहीं से भीमा नदी निकलती है। ऐसी जनश्रुति है कि भगवान शंकर ने जब त्रिपुरासुर का वध किया था तो उन्होंने यहीं पर विश्राम किया था। उस समय भीमक नामक एक सूर्यवंशीय राजा यहाँ तपस्या करता था। राजा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिया और उसकी प्रार्थना पर वे यहाँ दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित होकर भीमशंकर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। मराठी शिवलीलामृत, गुरुचरित्र, स्तोत्र रत्नाकर आदि ग्रंथों में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का गान किया गया है। गंगाधर, रामदास, श्रीधर स्वामी, ज्ञानेश्वर आदि संत महात्माओं ने इसी ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन किया है। वर्तमान में इस ज्योतिर्लिंग की अधिक प्रसिद्धि है। कुछ लोग उत्तराखंड के नैनीताल जिले में उज्जनक नामक स्थान पर स्थित भगवान शिव के विशाल मंदिर को भीमशंकर ज्योतिर्लिंग कहते हैं, किंतु शिव पुराण के अनुसार भीमशंकर ज्योतिर्लिंग असम प्रांत के कामरूप जिले में ब्रह्मपुर पहाड़ी पर गुवाहाटी के पास अवस्थित है। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कोटिरुद्र संहिता अध्याय 292 संपूर्ण हुआ।